आवाज जम्मू कश्मीर देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं संदीप आपको बताना चाहूंगा आज खड़ा की धरती पर हमारे एक जंगस्ट ऑफिसर आईएएस ऑफिसर एडिशनल डीसी सर हरविंदर सिंह जी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने पब्लिक की कई सारी जो समस्याएं थी वो बड़े दिल से सुनी और एक एक पॉइंट जो है वो नोट किया, उसके बाद उनका कंक्लूजन भी निकाला। हम भी इस मौके पर पहुंचे। हम सर की ओर से हम कुछ बातें करना चाहेंगे, कुछ सवाल भी करेंगे। सर, यहाँ पर कुछ लोगों ने हमारे साथ काफी दिनों से वो डिस्कस कर रहे थे कि जैसे आपने माइनिंग का मसला यहाँ पर देखा है, रोड कनेक्टिविटी अच्छे से नहीं है। अगर हम खड़ा से कला की ओर रोड की बात करें, इतना बुरी हालत है कि स्टूडेंट हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल में आते हैं, उनको पैदल जो है यात्रा करनी पड़ती है, कोई कन्वीनियंस उनके लिए नहीं है। अगर यहाँ की प्रस्थान किया होगा, जैसे आप जम्मू से यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आपने बीच में देखे कितने खड्डे हैं, कितने यहाँ पर खड्डे बने हो, लेकिन उनको कोई मेंटेनेंस नहीं कर रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या आश्वासन आज यहाँ से देके जा रहे हैं इन लोगों को? देखिए, पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा सब लोगों के बीच में आकर उनकी जो एक समस्याएं हैं उनको सुनने का। रोड का जैसा कि आपने सबसे बड़ा पॉइंट उठाया, डीडीसी साहब ने भी बताया कि रोड के यहाँ पे टेंडर्स लगे थे पर उन पे स्टे लगे हैं। हमने उसका आश्वासन दिया लोगों को कि अभी कल ही हम डीडीसी साहब मेरे पास आएंगे और जो वहाँ के एक्जिन है पीएमजीएसवाई, उनको भी बुलाएंगे, उसका देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। अभी मुझे उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है कि क्यों स्टे लगा है, क्या है। जैसे उसका कुछ पता चलेगा तो उसके सोल्यूशन पे भी हम काम करेंगे। और भी जो लोगों के इश्यूज थे, आपने खुद ही देखा यहाँ पे जितने इश्यूज थे माइनिंग के रिलेटेड, हमने एक डिमार्केशन के लिए एक बोल दिया है कि आज ही डिमार्केशन शुरू करनी है और एक हफ्ते के अंदर अंदर डिमार्केशन करनी है। फिर लोगों के जो इश्यूज थे कि उनके खेतों के पास, रिलीजियस प्लेसेस के पास माइनिंग हो रही है, उसका भी बता दिया है कि 60% एरिया पे ही माइनिंग हो सकती है ब्लॉक में, तो ऐसे एरियाज को एग्जम्प्ट किया जाए और उनके आसपास से माइनिंग ना हो। बिल्कुल सर, यहाँ पर कुछ ऐसी जमीनें हैं जैसे सरकारी जमीनें, वहां पर बड़ा कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट जो है उनका निर्माण हो सकता है, लेकिन ना उनको सरकार जो है, प्रशासन जो उसकी तरफ नहीं देख रहा है। क्यों वहां से रास्ते गुजरते हैं लोगों के, एटलीस्ट कहीं कहीं उनकी नालियां रुकी हुई हैं, क्यों नालियों का निर्माण किया जाए, लोगों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्यों ना उसकी एक पहल की जाए। देखिए, आप देख सकते हैं पिछले कुछ सालों से जो डेवलपमेंट है पूरी बॉटम अप अप्रोच हो गई है। सारी पावर्स हमारी लोकल पंचायत को दे दी गई हैं, सारी फाइनेंशियल पावर्स भी पंचायत को दे दी गई हैं। ये इसलिए किया गया है कि जो गांव के लोकल इश्यूज हैं, जो जम्मू में सीधा डीसी ऑफिस में लोग हर बार नहीं आ सकते, इसलिए हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको फाइनेंशियल पावर्स दी गई हैं कि वो ड्रेन्स, छोटी गलियां, इनके जो जो काम है वो अपने प्लान्स में रखें और करवा सकें। जी, और एक ही साथ सर, एक फायरिंग जहाँ पर जो रेंज बनी हुई है, यहाँ पर गोला बारूद जो है यहाँ से जाता है और लोगों के शीशे टूट जाते हैं, दीवारें में क्रैक आ जाते हैं। काफी देर से लोग जो है इसकी मांग कर रहे थे कि जहाँ तो उनको कंपनसेशन जो है वो मिले, जहाँ तो इसको रोका जाए। क्या कुछ कहेंगे सर? जी, बताया गया आज मीटिंग में, ये भी बताया गया, इसके ऊपर भी हम देखेंगे नेशनल सिक्योरिटी का जो भी कंसर्न है उसको मद्देनजर रखते हुए। बाकी ये है कि हम सब लोगों के लिए हैं, जनता के लिए, जनता को परेशान करके हम ये चीजें नहीं कर सकते। हम एक बैलेंस बीच में बनाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कर सकते। बिल्कुल सर, आप यहाँ पर आए, अपने कीमती समय इन लोगों को दिया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप आज हमारे खड़ा पंचायत में। सबसे पहले तो आपका स्वागत भी है और हम आवाज जम्मू कश्मीर के माध्यम से आपका स्वागत करेंगे। धन्यवाद सर। सरकार ने ब्लॉक दिए, उसकी बाउंड्रीज क्या हैं, उसके अंदर अगर आरबीएम है और सैंड मिक्स है तो वो उठा सकते हैं, उसके बाहर से नहीं उठा सकते। मेरा काम करेगा तो इन लोगों को मिलेगा। ये प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी। ये एक रिक्वेस्ट है स्पेशल सर, दिस इज अवर हम्बल रिक्वेस्ट कि जो इसको रीटेंडरिंग किया जाए। धन्यवाद सर। अब मेरे पास औपचारिक रूप से नामों की सूची खत्म हो गई है। अगर आप में से कोई और अगर आके अपना विचार रखना चाहे तो आपका स्वागत है। एनीबडी? यही एक पॉइंट था, बाकी तो सब बता दिया। थैंक यू, धन्यवाद। मैं खड़ा बचा सुजवाल से प्रणाम करता हूँ। खड़ा थे, मैं तो पलटने की तरफ से हूँ सर, और जनता के साथ हूँ मैं साहब। जो पॉइंट किया मैं भी उनके साथ हूँ। लेकिन ये छूट गया था जो एक मेन पॉइंट मुझे लगा मुझे बताना चाहिए, इसलिए मुझे आना पड़ा। उनका कहने का मतलब है स्टेट लाइन है, लोगों ने कवर कर लिया है, लोगों ने रेट में भी आऊंगा, थोड़ा मुझे 5-10 मिनट लगेंगे बताने में। सबसे पहले मैं देखूंगा कि हमारी शम कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे अगर बेइंसाफी हो रही है तो हमारे बच्चों के साथ हो रही है। ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि इस एरिया में पहाड़ी एरिया है, फाफड़ांग एरिया है, बॉर्डर का एरिया है। इस एरिया के अंदर जो प्राइवेट स्कूल है वो है ही नहीं, प्राइवेट स्कूल नहीं है। सरकारी स्कूलों में बच्चे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में स्टाफ नाम मात्र है, स्टाफ है ही नहीं। क्योंकि जहां पे मैं आपको कुछ चंद स्कूलों के नाम बताऊंगा,
गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल डक्कर है, पिछले 5 साल से लेक्चरर नहीं है। जो बच्चा 12वीं के बाद पास आउट ग्रेजुएशन करने गया होगा वो मुझे लग रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा होगा। जिस बच्चों को एजुकेशन का लेक्चर नहीं, इंग्लिश का नहीं, मैथ का नहीं, ये एक सोची समझी साजिश है सर हमारे साथ। लेकिन हमने काफी देर ये मुद्दे उठा रहे हैं। और दूसरी बात, जहां बॉर्डर का एरिया फार फ्लंग एरिया है, और सिटी में क्या है, सिटी में सर ये है कि प्राइवेट स्कूल ज्यादा है, सरकारी स्कूलों में बच्चे कम है और स्टाफ सरप्लस है। इससे साजिश नहीं तो और क्या है। दूसरी बात सर, जो हमारे स्टाफ पूरा कैसे होगा, कभी जो ऑफिसर लोग हैं, जो जहां पे सरकार में लोग हैं, उनके अंदर मोटरें लगी हैं, पीएचई की जो मोटरें हैं वो लगी हैं, पाइपें, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट लगा हुआ है, लेकिन किसी के घर तक पीने का पानी नहीं मिला। पीने का पानी एक घर तक नहीं है सर। अपने अब टैंकियां बनी हुई है बड़ी बड़ी पुरानी, 4.5 साल हो गए वहां टैंकी बने हुए, 5 साल सर, बूंद पानी नहीं है उनमें। अब जब 5 साल के बाद टैंकी उसमें आप डालोगे पानी तो वो बेकार हो जाएगा सर, टैंकी फट जाएगी, प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी गवर्नमेंट की सर। इस किस्म की जो पहाड़ी इलाके के अंदर, बॉर्डर के अंदर, पहला पॉइंट हमारे साथ स्कूल का है। स्कूल में हमें स्टाफ मिलना चाहिए पूरा, क्योंकि अखनूर और खौड़ की बात करेंगे हम स्पेशल, क्योंकि ये रिमोट एरिया है, पहाड़ी एरिया, बॉर्डर का एरिया, फार फ्लंग एरिया है। इसमें सर प्राइमरी स्कूल से लेके हाई सेकेंडरी तक हमें पूरा स्टाफ चाहिए, क्योंकि हमें सर एक भी अगर स्कूल में स्टाफ नहीं होगा ना, हमारे बच्चे, क्योंकि उसमें आपको पता ही है दूर दराज का एरिया है सर। दूसरी बात, जो बच्चा 7-8 किलोमीटर पहले घर पानी लेगा सर, जनाब एडीसी बने हैं सर, अगर आपके घर पे पानी नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि जहां पे एडीसी बन पाते थे। और दूसरी बात, अगर सर जहां पे अगर लेक्चर नहीं होता तो मुझे नहीं लगा कि अगर प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ने वाला है, हमारे स्कूल के बच्चों में टैलेंट बहुत है, दूर दराज के बच्चे हैं। उसने उसकी माल की जमीन को जंगल लिख दिया और आज भी वो जंगल चल रहा है, यही है। 1 किलोमीटर का एरिया भी नहीं है। अगर मौके पे जाना चाहते हैं तहसीलदार साहब भी देख सकते हैं जाके, मैं खसरा नंबर भी बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा सर। 100 साल से पुरानी मेरे बाप दादा की जमीन 95 में जाके समाल सरकार हो रही है। मैंने 58 से लेके अभी तक के पूरे कागज निकाल के रखे हैं। मैंने डीसी साहब को एप्लीकेशन दिया गुलाबा छप्पड़ में 8 फरवरी को। उस एप्लीकेशन का यहाँ से जवाब भी मांगा गया, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। मुझे बोलते हैं कि हम इसका कुछ नहीं कर सकते। अगर एक तहसीलदार साहब गलती से किसी की जमीन सरकार हो गई है, उसको दोबारा उसकी मालिक नहीं बना सकता, तो वे तहसीलदार क्यों ना रख के रखा? अगर उसके लिए हमें डीसी साहब के पास जाना पड़ेगा, एडिशनल डीसी साहब के पास जाना पड़ेगा। मैंने एप्लीकेशन दी है, सब कुछ लिखा है, खसरा नंबर तक लिखे। अगर तहसीलदार साहब को आप इतनी परमिशन नहीं दे सकते। और कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से मिलना हुआ मेरा कल, लेकिन वहां उनके पीए थे, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से नहीं मेल हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे पूरा यकीन दिलाया कि हमारा जोर भी इसी तरह 8 सैकड़े लोड नहीं उठा सकते हैं। मैं कहता हूं ये आज ही आप इधर पुलिस वालों को या अपने माइनिंग वालों को बोल दीजिए, खड्ड से जहां जैसे मर्जी जाएं, खड्ड से जाएं, हमारे लोकल रोडों से नहीं जाएं। हमारे बड़ी मुश्किल से रोड लोग बनाते हैं, फिर बनने के बाद महीना नहीं चलता है, 2 महीने नहीं चलता है, जैसे टाइम पर चलता है रोड बह जाता है। और फिर बड़ी बात यह है सर, जो लोकल जैसे पंचायतें हमारी नरेगा का काम कर रही हैं, कोई और क्वेस्ट का काम कर रही हैं, कोई डीडीसी का काम है, कोई बीडीसी का काम है, लेकिन उनके लिए कम से कम मैं चाहता हूं जो नरेगा के अंदर मकान बना रहे हैं या नरेगा का काम कर रहे हैं, उन लोगों पंचों सरपंचों को जो भी मटेरियल उठाएं उनको फ्री ऑफ कास्ट या मिनिमम जो उनकी रेट बनता है उस रेट पे लिए जाए। और खास करके जो माइनिंग वालों का रेट है वो हर ब्लॉक में लगना चाहिए कि इसका 1 टन का कितना रेट है, 2 टन का कितना रेट है, 3 टन का कितना रेट है, जरूरी रेट लिस्ट लगनी चाहिए। उसके बाद ये काम शुरू होना चाहिए। और एक बात लास्ट सर मैं बोल रहा हूं, पुलिस और माइनिंग वाले को बीच क्या फर्क है, मुझे ये बताया जाए कि माइनिंग वालों को हम कभी फोन करते हैं, श्रेय जी जहां होते हैं, जहां और कोई दूसरा लड़का होता है, हम ये बोलते हैं श्रेय जी हमारा फलाना ट्रैक्टर आ रहा है, उसको थोड़ा गांव में किसी गरीब आदमी का उसको लेने दो, बोलते चल कोई बात नहीं आप स्लिप भेज दो हम दे देंगे। लेकिन जो उसके बाद माइनिंग वाले छोड़ देकर पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। मुझे ये नहीं पता लगा पुलिस वालों का, इसके माइनिंग वालों पुलिस वालों का हमारे बीच में क्या रट्टा है, क्या परेशानी है। और नंबर लास्ट, जितने भी माइनिंग ब्लॉक के अंदर सब लड़के लगे, एक तो जेसीबी नहीं लगनी चाहिए, हमारे लोकल लेबर जहां से भरेगी। दूसरे नंबर जो भी माइनिंग वाले लड़के रखते हैं, मैं 100% नहीं कहता, लेकिन 80% हमारे गांव से, हमारी पंचायत से, हमारे लोकल खराब बल्ली सेठ नरैना से
जो लोकल लड़के होने चाहिए, जो आप लोग को राजनीति के पर्ची काटते हैं, जो आपके काम करते हैं। इतना ही कहते हुए जय हिंद जय भारत, शुक्रिया। उनसे भी मांगा हुआ है कि आप भी बताएं कि इस ब्लॉक को रिन्यू करने के लिए हमें करना चाहिए या ना करना चाहिए। उनसे दोबारा एनओसी मांगी है, एक बार उन्होंने पहले ली होगी, अब दोबारा मांगी हुई है। अब यहाँ पे जो मेजर जो मेन पॉइंट्स थे उसको मैं ये बताऊं। जैसे प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे 2-3 हमारे यहाँ पे सरपंच साहब, नायब सरपंच साहब, इन्होंने सभी ने ये बोला, कुछ सोशल एक्टिविस्ट ने भी, सभी का ये था कि मटेरियल हमें नहीं पता चलता कि कहाँ से उठ रहा है। ये कोई ओपन ऑक्शन नहीं हुई थी कि भाई ब्रिज से ऊपर सारा एक ब्लॉक, ब्रिज से नीचे 2 या यहाँ से ऊपर नीचे। नामकलेचर में हो सकता है कि क्योंकि जब ब्लॉक बने होंगे तो जियोलॉजिस्ट आए होंगे, यहाँ आए होंगे, किसने बोला होगा खोड़ वाली खड्ड है तो लिख दिया वो नाम खोड़ वाली खड्ड। उसका मतलब ये नहीं है कि खोड़ वाली खड्ड ही सारी उन्होंने ऑक्शन में डाली है। एक प्रॉपर जियो कोऑर्डिनेट के साथ एक प्लॉट, एक एरिया बना होगा, जैसे हमारे शमियाने के अंदर एरिया, ऐसे एरिया बना होगा, उसके जियो कोऑर्डिनेट से जो पिलर लगे उसके अंदर ही की होगी। मलकियत जमीन में नहीं बन सकता, प्रॉपर्टी लैंड किसी की अपनी जमीन है उस पर नहीं बन सकता, स्टेट लैंड में ही ब्लॉक बन सकते हैं। उसकी टाइटल वेरिफिकेशन रेवेन्यू से इस बार दोबारा भी मांगी हुई है। तो ये चीजें ऐसे ओपन में नहीं है कि भाई खड्ड यहाँ से ऊपर सारी बिक गई है। मटेरियल उठाने का एक ही दिक्कत हमें जो आती है, क्योंकि जिसपे डिमार्केशन जब हम डिपार्टमेंट ने ऑक्शन करके इनके नाम जो भी कंट्रैक्टर हैं, जो 3 नाम हमारे इन पे एक लिए हुए हैं, उनको रजिस्टर करके 5 साल के लिए उनके नाम प्रॉपर एक रजिस्ट्री हुई है कि 5 साल के लिए आप चलाओ। पर ओपन नहीं है कि कुछ भी, जैसे एडीसी साहब ने बोला कि एक लिमिट है, इन्वायरमेंट वाले उनको बताते हैं, वो अपने उस टेक्निकल स्किल। फ्रंट दे आओ, पूरा कवर है वाला जूम है पूरा, टेंशन लो, पौधे ले जूम।